हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। आपको दिखाते हैं। ये है नाश्ते की थाली जिसमें 3 मूली के पराठे, 1 कटोरी दही और चटनी है। अभी करते हैं नाश्ता। इससे पहले पिया 1 गिलास दूध। उसके बाद फिर चलते हैं अपनी दिनचर्या में। ये देखिए दोस्तों, मेरा असील का मुर्गा और मेरी असील की मुर्गी, एक मादिन है एक नर है। जिस किसी को भी चाहिए संपर्क करें। और ये देखिए, ये मुर्गियाँ देखिए ऐसे चुग रही है। ये देखिए एक असील का बच्चा, ये सामने ये रहा। ये देखिए मुर्गी दाना चुग रही है। ये देखिए दोस्तों, बांस का बना हुआ शेड। और ये देखिए नीचे वाले खेत में मुर्गियाँ चुग रही है। ये देखिए, और उधर देखिए, उधर कई मुर्गियाँ हैं जो कि चुग रही हैं दाना। ये भी मेरी एक असील की मुर्गी है। ये देखिए, हेलो। ये देखिए दोस्तों, मेरा आड़ू का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, इस पे अब फ्रूटिंग आएंगी। ये मेरा अनार का पेड़ है, इसमें अनार आएंगे। मेरे बगीचे में आड़ू के पेड़ ज़्यादा हैं। ये देखिए दोस्तों, बेर, ये बेर का पेड़ है सर। ये बगल में लीची का पेड़ है। और दिखाते हैं आपको, कुछ मुर्गियाँ यहाँ चुग रही हैं दाना। ये इस खेत में आड़ू के पेड़ हैं हमारे ये। और ये हमारा केला है G9 केला। इसको मैं हल्द्वानी से लेके आया था। और यहाँ पे है मेरे आंवले का पेड़। ये रहा आंवले का पेड़, ऐसे ही लगाया था, लग गया ये। एक छोटा सा मेरा अमरूद का पेड़, ये आड़ू का पेड़, ये एक आम का पेड़ लगा रखा है मैंने यहाँ पे। और इसी के बगल में एक आम का पेड़ ये रहा। ये देखिए इतना ऊपर, ये हमारा टाइगर सामने देख सकते हैं आप। और ये देखिए ड्रिप से जा रहा है पानी, ये ड्रिप से। ये देखिए आड़ू का पेड़। और इसके बाद फिर देखिए एक आड़ू का पेड़ ये रहा। काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये मुझे उद्यान से मिली थी योजना, 200 पेड़ों का आया था। ये देखिए छोटा सा एक अमरूद का पेड़ है और एक छोटा सा ये पेड़ है खुमानी का।
ये मैं एक हल्द्वानी से लेके आया था नीम, देख सकते हैं आप, काफ़ी मोटा हो गया है नीम का पेड़। ये इतनी मोटाई हो गई है। और इसके नीचे वाले खेत में यहाँ पे लगा रखा है कलम किया हुआ आम। और ये देखिए ड्रिप सिस्टम से यहाँ पे ज़मीन सीलन रहती है, हमेशा नमी बनी रहती है, बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। और ये अमरूद का पेड़ ग्रोथ लेता हुआ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरा एक आम का पेड़। ये पिछले साल तक इसमें पानी वानी की फैसिलिटी नहीं थी, इस बार पानी है। ये एक देखिए खुमानी का पेड़। और देखिए ये मेरा एक आड़ू का पेड़ है, एक ये है खुमानी का पेड़। उसके बाद एक आड़ू का पेड़ दोस्तों ये रहा, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। और ये देखिए आगे बढ़ते हुए लाइन से लगाए हुए हैं हमने खेतों में, गेहूं भी लगाया हुआ है, हरा हरा जो आपको दिख रहा होगा ये गेहूं है, खोद के लगाया है। और ये है एक आड़ू का पेड़। इस बार आड़ू अच्छे हो सकते हैं क्योंकि कटिंग हुई है इन पेड़ों की। इस बार उद्यान के कर्मचारी आए थे यहाँ पे। और ये देखिए हमारा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, ऊपर से हर जगह कनेक्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमारे इतने पेड़, और पेड़ भी हम आपको दिखाएंगे अपने। और देखिए पहले यहाँ का वेदर देखिए, आज का मौसम ये देखिए, खिली खिली धूप आई हुई है। ये देखिए आसमान एकदम साफ है, ऐसा साफ आसमान पहाड़ों में देखने को मिलता है। आजकल तो शहरों में बहुत ज़्यादा धुंध दिखाई दे रही है। और ये देखिए पोल्ट्री का नज़ारा हमारा पोल्ट्री फार्म में। ये ऐसे फ्री रेंज में मुर्गी पालन करने में बहुत मज़ा आया था दोस्तों, फ्री रेंज में। और इस तरीके का लैंड भी होना ज़रूरी है पोल्ट्री फार्म के लिए, एकांत अपना। आबादी वाली जगह पे पोल्ट्री फार्म करना बहुत ही बेकार होता है। अब दिखाते हैं दोस्तों आपको हम अपने माल्टा के पेड़ छोटे छोटे। ये देखिए ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए माल्टा का पेड़, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। ये देखिए छोटी छोटी कलियां भी आ रही हैं। एक कीवी की बेल लगाई थी मैंने, इसका यहीं तक ही पहुंचा है अभी ये कीवी का। ये देखिए मेरा लीची का पेड़ बहुत बढ़िया हो रहा है, हरा भरा। इसमें से प्रूनिंग भी हो रही है। ये देखिए छोटे छोटे, ये देखिए मेरे माल्टा के पेड़। और इस खेत में भी गेहूं निकल रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, गेहूं छोटे छोटे निकल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये खेत इतना लंबा है सीधा। ये देखिए लीची का पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं पौधे। ये माल्टा का पेड़ है दोस्तों, ये ड्रिप लगी हुई है, हर किसी पेड़ में एक एक ड्रिप गई हुई है, बूंद बूंद करके यहाँ पे सीलन होता है, पानी पानी बूंद बूंद करके जा रहा है। ये देखिए एक लीची का पेड़ ये रहा मेरा। और देखिए ये रहा एक माल्टा का पेड़। ये एक माल्टा का पेड़ ये रहा। दोस्तों पहाड़ों में इसी तरीके से बागान बनाए जाते हैं। अब जैसे मैं लॉकडाउन में आया था, लॉकडाउन में आके मैंने पेड़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया।
जिस तरीके से भी मिलते पेड़ पौधे इकट्ठे करके लगा देता था मैं अपने खेतों में, और जब हो सकता था हम पानी डालने की पूरी कोशिश करते थे। कुछ हुए कुछ नहीं हुए फिर, लेकिन हम लाते रहे इनको, एक के बाद एक पेड़, एक के बाद एक पेड़। अब जाके कुछ रिजल्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पेड़ों में अब अगर आने वाले 2 साल में ये फल देने लायक बन जाएंगे। पेड़ों की काफ़ी ज़रूरत हो गई है, मेरी हाइट के यहाँ तक आने लगे। मेरी है 5 फुट 9 इंच हाइट, और कम से कम मेरे यहाँ छाती तक आ रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि 2 साल में ये पेड़ कितने अच्छे ग्रो करेंगे। और दोस्तों मुझे हर तरह के पेड़ लगाने की आदत है। ये देखिए मैं जंगल से लेके आया ये काफल का पेड़, इनमें काफल आएंगे और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। 2 साल पहले लेके आया, और आप देखिए इसकी हाइट में नीचे खड़ा हूँ ज़मीन पे, और ज़मीन से ये मेरे कान तक पहुँच गया है। अब देखिए अगर हम करना चाहें तो क्या ना हो सके इस पहाड़ में। ये एक काफल का पेड़ ये रहा मेरा प्यारा सा, मैंने आबाद की जगह इसे बंजर में लगाया है। ये देखिए नीचे से ही इनमें खाद पानी डालना पड़ेगा, ये तो बिना खाद पानी के ही हो जाते हैं। हार्ड होता है ये, रफ एंड टफ पेड़ होता है। ये देखिए ये भी काफल का ही पेड़ है मेरा, और दिखाते हैं आपको एक छोटा सा काफल का पेड़ ये रहा। इन सब को लेके आए थे, लेकिन ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए अभी तो छोटे हैं ये दोस्तों। ये जो ये बीच वाला खेत दिख रहा है ये काफ़ी लंबा चौड़ा खेत है। मेरा विचार है अगर भविष्य में हो सकेगा तो इसमें मैं एक पॉली हाउस लगाऊंगा। काफ़ी लंबा चौड़ा पॉली हाउस लगेगा, जिससे कि हम इसके अंदर सब्जी उगाएंगे और शीट वगैरह भी तैयार करेंगे। कुछ इस तरीके का नज़ारा है मेरे पोल्ट्री फार्म का। ये देखिए पहाड़ों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। अगर जिसका इनकम का सोर्स है तब तो ठीक है, अगर इनकम का सोर्स नहीं है तो यहाँ की महंगाई शहर की महंगाई से भी डबल है। ये देखिए बेशक हमारे पास अभी पर्याप्त संसाधन ना हो, लेकिन हम लगे हुए हैं। जो भी होगा अपने पहाड़ में रहना अच्छा ही लग रहा है, और थोड़ा एक तरह का सुकून भी है। ठंडा इन्वायरमेंट है, खिली खिली धूप आ रही है। ऐसी धूप सर्दियों में देखने को नहीं मिलती है जैसी मेरे फेस पे आ रही होगी। धूप के साथ साथ यहाँ पे ठंडी हवा भी हुई, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से घासे को पेड़ पे स्टोर किया हुआ है। ये देखिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इसके अंदर पानी नहीं जाता है, पानी सीधा बाहर आता है सारा का सारा पेड़ में। और ये जो जानवर होते हैं वो भी इसको यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये देखिए इस तरीके से पेड़ में ही बनाया हुआ है हमने। ये देखिए आम के पेड़ लगा रखे हैं, ये कलम वाले आम हैं। एक उधर पे लगा रखा है मैंने अमरूद का पेड़। मेरा डॉगी भौंकने लगा, जिनको मैं लेके आया था छोटा सा बच्चा लियो एंड टाइगर। ये देखिए ये बंजर खेत है, इन खेतों को भी आबाद करना है। इनमें भी मैंने पेड़ लगाए हुए हैं, इनको भी आबाद करना पड़ेगा, तब जाके इस खेत में अच्छे पेड़ होंगे। हमारे पास पोल्ट्री फार्म में जेड प्लस सिक्योरिटी है। देखिए दोनों तरफ 2 डॉग हैं और बीच में 1 डॉग है, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। इन डॉगों को लाने का मेरा यही मोटिव था कि यहाँ पे मैं एक तो पोल्ट्री का काम करूँगा, और हमारे एरिया में कोई आ जाए तो ये सीधा अटैक करेंगे उन पे। दोस्तों हर किसी को कुछ नहीं मिल पाता है, सब कुछ नहीं मिल पाता है। किसी को पैसा मिलेगा,
किसी को ऐसा आराम मिलेगा, किसी को अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, तो किसी को मिलेगा सुकून। हर चीज़ तो नहीं है पहाड़ पे, लेकिन अगर आदमी कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ 2-4 काम तो एक साथ पकड़ने पड़ेंगे, तब जाके कुछ होगा। एक काम के भरोसे आदमी बैठेगा तो कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए पहाड़ में तो रहना सभी को है, काम नहीं करना है। आजकल हमारे पहाड़ के जो खेत हैं ये सब बंजर पड़ गए हैं। लोगों का बस एक ही बहाना है कि जंगली जानवरों के। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा भी करे तो बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ी खेती हम करते, थोड़ी कोई और करता। अब जो हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायर होकर घर आते हैं, वो भी कंट्रोल का राशन पानी खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। जिन्होंने बाहर हल्द्वानी रूट ले रखा है, वो अपने यहाँ से राशन पानी भिजवा के वहाँ अपने बच्चे पाल रहे हैं। ये नहीं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक किसी भी एक गांव के एक व्यक्ति को रोज़गार दे, अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जी उगाए, ऐसा कोई नहीं करता है। कुछ नहीं तो कम से कम 6 महीने के लिए अपने लिए गेहूं और चावल, जो हमारे पहाड़ का चावल होता है, उसे उगाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता है। इसीलिए हमारा जो ये देखो पहाड़ पूरा पलायन हो चुका है, सब जगह बंजर पड़ गया है। पहले हमारे दादा परदादा लोग कितना आबाद करके रखते थे, अपने खाने के लिए राशन पानी सब यहीं से हो जाता था। अब कुछ नहीं हो पा रहा है, होने को होता है कुछ। एक तो सरकार की भी कमी है। सरकार क्या करती है, योजनाएं तो बहुत है, लेकिन वो सही आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। करप्शन है हर योजना के बीच में। इसी के चलते ये पहाड़ का विकास नहीं हो पाता है और भविष्य में भी मुश्किल ही लग रहा है। अब इन मुर्गियों के साथ देखो हमारा शेरू भी बैठा हुआ है। शेरू भी आराम से धूप के मज़े ले रहा है। तो दोस्तों, जो भी बाहर रहते हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी छोटी सी बिटिया है। जो लोग भी बाहर रहते हैं, वो लोग हो सके तो अपने पहाड़ पे इन्वेस्ट करना सीखो, कुछ तो करो। चाहे अपना यहाँ हो तो घर में किसी एक बंदे के थ्रू अपना थोड़ा सा ऑर्गेनिक सब्जी उगवा के अपने घर में घर के सदस्यों को खिलाओ, कुछ तो हो घर में। ये देखो दोस्तों, मेरी असील की मादीन की बच्ची, और ये असील का लाखा असील है, ये बीच में जो है, और जो मेरे दाईं साइड है ये मादीन है। ये दोनों हैं, इन दोनों की माँ है ये वाली, ये है इन दोनों की माँ, ये सुनहरी जो दिख रही है सलेटी रंग की, ये है इनकी माँ। और ये सुनहरी दोबारा से घोल मांग रही है। अब इसको लेकिन हम अंडे पे नहीं बैठा रहे। और ये है लाखा असील, लाखा असील, ये सुनहरी का ही बच्चा है ये भी, और वो भी सुनहरी की बच्ची है। और एक सुनहरी जैसी ही हो रखी है, वो देखिए वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये सुनहरी की तरह ही है, सुनहरी की बच्ची है ये। यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रही है वो। ये देखिए वाइट लेग हॉर्न दाना खाते हुए, फीड रखा हुआ है इनके लिए। और मेरा आज के दिन बहुत बुरा हुआ। सुनहरी का एक बच्चा जो कि आज एक्सपायर हो गया, आपको दिखाते हैं दोस्तों। सुनहरी का एक बच्चा ये था, ये था एक सुनहरी का बच्चा, ये देखिए। ये भी फीमेल थी, मादीन थी ये इतना बड़ा था, बेचारा मर गया। इसमें पता नहीं कौन सी बीमारी आई, इस कारण ये मर गया। ये एक नुकसान हो गया आज। और ये देखिए मेरा मुर्गियों का शेड, जो कि मैंने खुद बनाया है। ये बांस के डंडे से बनाया है। ये बांस के डंडे डाले, नीचे से लगा दी हमने बर्फ़ी जाली। ये पूरी चारों तरफ राउंड करके बर्फ़ी जाली लगी हुई है, और यहाँ ऊपर से लगा दिया मैंने मुर्गा जाली। और ये जो ढोल कसने वाले तार होते हैं ना, ये जो लेंटर टाइम डालते टाइम पे सरियों में कसे जाते हैं, उन तारों से मैंने इसको बांध के बना रखा है। और ये उसी का ही एक मजबूत सा दरवाज़ा बना रखा है, बाहर से बांस की स्ट्रक्चर से तैयार कर रखा है। कुछ मुर्गियाँ देखिए इधर बैठी हुई है,
ये बाहर चील से बहुत डर रही हैं, चील आ रही है आजकल। और इसके अंदर मुर्गियाँ अंडे देती हैं। यहाँ पे बना रखा है हमने मुर्गियों के अंडे देने का। और इस तरीके का हमने कुछ बना रखा है जो कि मुर्गियाँ ज़मीन पे ना बैठ के ऊपर बैठेंगी इनके ऊपर। रात में सारी मुर्गियाँ इन्हीं के ऊपर बैठी रहती है। और ऊपर से देखिए ये मुर्गा जाली वाला नेट लगा रखा है। आजकल बारिश तो नहीं हो रही है, बस ये कट्टों को ऊपर से डाल के हमने पूरा कवर कर दिया। इस तरीके से मुर्गियाँ अंदर भी बैठी हुई है। और इसमें हम सुबह के टाइम ये कट्टों को ऊपर उठा देते हैं ताकि अंदर तक धूप जाए, इससे कि बैक्टीरिया वायरस सारा का सारा मर जाता है और इनके चलने के लिए भी बढ़िया हो जाता है। यहाँ पे स्मेल भी नहीं आती है। अंदर से देखिए, इसमें मेरे को 5,000 का कॉस्ट आया, 5,000 रुपये खर्च हुए। आपको अगर दोस्तों अगर सस्ता और टिकाऊ बनाना है, ये कम से कम 3-4 साल आराम से चलेगा। इसमें मैंने साइडों से देखिए RCC के बैंड डाल रखे हैं, सीमेंट के बैंड डले हुए हैं। ये देखिए साइडों से, इस साइड भी आप देख सकते हैं। और ये जो ये मुर्गा जाली है, ये जो बर्फ़ी जाली होती है, ये हार्ड होती है, इसको कोई भी चीज़ काटता नहीं है। तो इसको RCC के बैंड जो है उसके बीच में फंसा रखा है। और अभी देखिए ये जो है, ये जो बांस डाला है अभी भी ये ग्रीन है। ये देखिए इसमें से पत्ते आ रहे हैं, अभी भी ये ग्रीन है, हरा है, ताज़ा है। अभी इसके ये मैंने कच्चा ही डाल दिया था, तो ये ज़मीन से इसको प्रोटीन वगैरह सब मिल रहा है। अभी भी इसमें पत्ते आ रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का भी 200 के अंदर में 5,000 का खर्चा है इसमें, और कोई खर्चा नहीं है। बस अपना जो मैन पावर लगेगी वही लगनी है इसमें। अगर आप में से कोई भी अगर पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहता है तो आप इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना के भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। बारिश के दिनों में हम इसमें क्या करेंगे, पन्नी लेके आएंगे, पन्नी से पूरा का पूरा नीचे से पहले एक राउंड पूरा पन्नी घुमा देंगे, एक पन्नी ऊपर से घुमा देंगे, पानी अंदर जाएगा नहीं, मजबूत रहता है। और इसको अगर टीन का बनाओगे तो बहुत खर्चा है दोस्तों। इतना छोटा एक दरवाज़ा बना रखा है मैंने जो कि हम अंदर जा सके, बाहर आ सके। और यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं मेरे पोल्ट्री फार्म में, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि शौक है मुझे, इसीलिए मैंने इतने तरह के पेड़ पौधे लगाए हैं। ये पुलम का पेड़ है, पुलम का पेड़, ये देखिए ये मैंने पेड़ लगा रखा है, माल्टा होगा ये देखिए गन्ने का पेड़, ये आम है, ये आम्रपाली वाला आम है। अभी देखिए इस आम में आपको इसमें से वो निकलते हुए निकलेंगे, आम का बीज भी बन रहा है इसके अंदर, ये देखिए आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं हल्द्वानी गया था और हल्द्वानी से मैं लेके आया एक जामुन का पेड़। इसमें कलम की हुई जामुन है, 200 रुपये का पेड़ पड़ा मेरे को। ये K10 जामुन है, ये K10 जैसे ऑल्टो K10 है वैसे ही जामुन K10। और ये देखिए इतना प्यारा मेरा नींबू का पेड़, नींबू तैयार हो रहा है मेरा नींबू का पेड़। आने वाले 1-2 साल में इसमें नींबू भी लग जाएंगे। और ये हमारे पहाड़ का केला है, ये पहाड़ में जो केला होता है वो है। यहीं मैंने पानी की टंकी रखी हुई है जिससे ड्रिप इरिगेशन चल रहा है मेरा। रात को ये पानी इसी में छोड़ देते हैं, यहाँ से पाइप के थ्रू पानी सीधा हमारे खेतों में जाता है। और ये देखिए मेरा सिक्योरिटी करता हुआ, इसका नाम टाइगर है। टाइगर, ये देखिए आप टाइगर से मिलिए। टाइगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, ये शांत स्वभाव का कुत्ता नहीं है, ये इतना ख़तरनाक कुत्ता है। अगर कोई हमारे घर में आ जाए तो ये पहले अटैक करता है उस पर। इसलिए दोस्तों अगर कभी भी मेरे से अगर कोई बात करनी है या घर में आने की मत सोचना, पहले कॉल कर लेना, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक कुत्ता है। ये तो अटैक कर देता है, चोरी छुपे भी काट लेता है ये। इसके दांत देखो तो, ये देखो इसके दांत दिखा अपने, ये देखो ये। कभी कभी इसकी पिटाई भी करता हूँ मैं ताकि ये कंट्रोल में रहे। वैसे तो है तो बड़ा फ्रेंडली ये देखिए, इसको गुदगुदी करो। ये शैतान है, शैतान बैठा रहा वहीं। यहाँ पे इसको सिक्योरिटी के लिए लगा रखा है। और यहाँ से चीलें आ रही हैं। परसों एक मुर्गी थी वाइट कलर की मेरी, ये वाइट लेगहॉर्न, इसको यहाँ से ऐसे उड़ती हुई आई एक चील और ऐसे पकड़ के सीधा ले गई। वहाँ जो ये रास्ता दिख रहा है ये हमारे गांव घर के, ये पोल्ट्री फार्म के सामने से वो पल्ली साइड लेके चला गया। वहाँ पे बैठ के चील ने खाया उसको। चील इतनी ख़तरनाक होती है कि पंजे में ही पकड़ के ले जाती है। और देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो कि कमज़ोर हो रहे हैं, पुलम का पेड़ जैसे। और मैं ये हल्द्वानी गया था, हल्द्वानी से मैंने बांस लेके आया हूँ। बांस का मैंने सुना है कि ये
स्टार्टिंग के 2-3 साल ज़मीन के अंदर ग्रो करता है, उसके बाद फिर ऊपर को आता है। बाकी का दोस्तों मुझे तो मैं बता सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। आपको मैं दिखाता हूँ अपना दूसरा डॉग जो रॉटवीलर का क्रॉस है। आप उसको देख के बताना कि वो रॉटवीलर जैसा। ये जो आम का पेड़ देख रहे हैं आप, ये मेरी हाइट से भी बड़ा हो गया है। ये मेरे से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसको ये मैंने गुठली लगाया था और ये इंडिपेंडेंस डे के दिन लगाया था मैंने, 15 अगस्त के दिन, आज से 3-4 साल पहले। और ये देखिए आड़ू का पेड़, आड़ू का पेड़ है मेरा। इस बार उद्यान के जो आए थे उन्होंने कटिंग करी है। और ये देखिए, ये हमारे को बढ़ाना तो आता नहीं है। मैंने यहाँ से भी एक डाल इतनी मोटी यहाँ से भी हो रही थी, उन्होंने काट दी है। उन्होंने कहा ऐसे ग्रो नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से उन्होंने एक्सपर्ट हुए, वो ट्रेनिंग वगैरह करे हुए, तो उनका ठीक ही हुआ, अपने हिसाब से काटा है। ये मेरा पोल्ट्री फार्म के पीछे की बैक साइड की दीवार है और यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे भी हम कुछ निर्माण कार्य करेंगे। हो सकेगा तो मनरेगा के थ्रू यहाँ पे बकरी बाड़ा बनाने की या मुर्गी बाड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरा एक रॉटवीलर है, ये देखिए रॉटवीलर का क्रॉस है, इसका नाम लियो है। लियो से आपको हम मिलाते हैं। लियो खड़ा हो जा, स्टैंड अप। इसका जो साउंड है बड़ा लार्ज है। और ये देखिए इसके दांत, ये देखिए एग्रेसिव है ये बहुत ज़्यादा। ये एकदम से नहीं काटता है। और ये जो डॉग होते हैं इनके हाथ तो इतने बड़े होते हैं, ये देखिए पंजे अभी से ये मेरे हाथ में पकड़ में आ रहे हैं ऐसे, इतने हैवी है ये। रॉटवीलर खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो डॉग। इसको तो मैं बड़ा छोटा लेके आया था। खड़ा हो, आजा, खड़ा हो, आ। ये इसकी आंखें भी नहीं खुली थी तब मैं इसको खरीद के लाया था 500 रुपये का। अभी इसके आदमी 2-2, 3-3 हज़ार देने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी पाली हुई चीज़ें कैसे दे दे बताइए, आप ही बताइए दोस्तों। अपनी पाली हुई चीज़ या 10,000 की भी होगी तब भी नहीं देने का मन नहीं करता है। ये तो डॉग होते हैं, इनके साथ तो कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो जाती है हमारी। ये मेरा एक आड़ू का पेड़ है, इसकी हमने कटिंग नहीं करवाई क्योंकि इसमें जो है जैसे ये कलम वाले जो आड़ू होते हैं बड़े दाने वाला, वो नहीं हो गए, ये एक वो जंगली आड़ू टाइप का सा हो गया है। तो उद्यान वाले कहे थे इसमें हम क्या करेंगे, फरवरी के महीने में कलम कर देंगे इस पेड़ की। इस पेड़ में वो कलम कर देंगे तब जाके इसको हमने छोड़ा हुआ है। और ये पेड़ मेरे को लग रहा है ये मर रहा है, सूख रहा है। ये देखिए अमरूद का पेड़ है, इसमें भी कलम हो रखी है। आप देख सकते हैं, ये ग्राफ्टिंग कहते हैं, कलम कहते हैं, आप बताइए क्या कहते हैं। ये पेड़ को आप जानते हैं, इसमें वाइट कलर का फूल आ रहा है। इसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये इसमें फूल आता है। और इसी के बगल में मैंने एक ये एप्पल का पेड़ लगा रखा है। ये देखिए मेरी हाइट से भी हुआ है, ये देखिए इतना ऊंचा है ये पेड़। पहले मैंने इसको नीचे लगाया था, नीचे तो ये मर रहा था, लेकिन मैं ऊपर लगाया और इसको मैंने थोड़ी सी सिक्योरिटी दी, थोड़ा पानी का ड्रिप सिस्टम वगैरह लगाया, तो आज देखो कितना लंबा हो गया है। आने वाले टाइम में ये अच्छा ग्रो करेगा। और देखिए ये वही खेत है जिसको हमने खोदा था, आज इनमें गेहूं जम रहे हैं। ये देखिए आड़ू के पेड़ वो देखिए मेरे दोस्तों। एक अलग ही खुशी होती है अगर अपने खेतों में अगर कुछ या तो हरियाली हो या कुछ पेड़ पौधे हो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ये नीचे वाले खेतों में, मैं आपको नीचे वाले खेत में दिखाता हूँ। ये देखिए मुर्गियाँ कैसी बैठी हुई है। ये मुर्गियाँ कुछ इधर भी आई हुई है और वहाँ भी, वो देखिए वहाँ तक फैली हुई है मेरी मुर्गियाँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए मुर्गियाँ वहाँ तक गई हुई है, उस केले के पेड़ तक, वहाँ पे भी चल रही हैं। वाइट वाली आपको दिख रही होंगी वो केले के पेड़ के पास, उतनी दूर तक हमारी ये मुर्गियाँ घूमती रहती है। और यहाँ इधर भी बैठी हुई है, इसीलिए इनको फ्री रेंज देना बहुत ज़रूरी होता है। पोल्ट्री में मुर्गियों को अगर फ्री रेंज मिल गया, इनमें गेहूं और भी जमते, ये जहाँ पे गेहूं नहीं जम रहे हैं इसका कारण यही है कि ये जो मुर्गियां हैं ये गेहूं को चूक दे रही हैं। अभी ये देखिए इस मुर्गी को ही देखिए कैसे खेल लिए मज़े में। ऐसा नेचर इनको देना पड़ता है तब जाके इनकी ग्रोथ होती है। अगर पिंजरे में बंद करके रखोगे तो ये इनका जो एग होगा उसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है।
इससे ये हैप्पी रहते हैं खुलने से, खुले में हैप्पी। और जब हैप्पी रहता है तो फिर हैप्पी से फिर हैप्पी अंडे आते हैं। ये देखिए पेड़, ये देखिए मेरा आड़ू का पेड़। ये दोनों के दोनों मुर्गे हैं। ये मुर्गे ब्रॉयलर टाइप के होते हैं, ब्रॉयलर जैसे ही होते हैं। इनका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है इन मुर्गों का। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सर्दियों के दिनों में दोस्तों ऐसे कटहल के पेड़ को ऐसे कवर करके रखना पड़ता है, क्योंकि पाला पड़ते ही ये ख़राब हो जाता है। मैंने 2-3 बार कटहल लगा चुका हूँ, कम से कम इतने बड़े हो गए थे, यहाँ तक हो गए थे, इतनी हाइट के हो गए थे, मेरी कमर से भी ऊपर के, लेकिन वो सब बेकार हो गए, सूख गए वो अपने आप ही। इसका कारण ये होता है पाले का शिकार हो जाते हैं ये देखिए इस खेत को परसों खोदा था मैंने, आज देखिए इसमें भी ये गेहूँ वगैरह उगने लग गए। हमारे यहाँ पे एक हौज की कमी है, हौज के लिए कईयों से कह चुका हूँ, अभी भी तक हौज बना नहीं है। लेकिन इस बार भी मैंने अपनी ग्राम सभा की खुली मीटिंग में हौज का प्रस्ताव दे रखा है। अगर हो सकेगा तो मेरे यहाँ पे हौज भी बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये जो खेत, ये जो बंजर दिख रहे हैं, इनमें मैं कल के दिन अपने 6 महीने के खाने के लिए कम से कम गेहूँ, चावल और रावी, मुडवा कहते हैं जिसको, ये सब उगा सकूँ। ये देखिए आम्रपाली वाला मेरा एक आम का पेड़ मैंने साइड में लगाया ही था, बस हो गया ये। इस तरीके से दाजू भाई लोगों हम कर रहे हैं अपने यहाँ पे एक अपने पहाड़ में रह गए स्वरोजगार करने की एक मुहिम छेड़ी हुई है हमने, और हम स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कठिन था, काफ़ी संघर्षपूर्ण था। ये बंजर पूरे खेत थे, इन खेतों को आबाद करके यहाँ पेड़ लगाना और अपना खर्चा उठाना, परिवार का खर्चा उठाना, ये सब हमने फेस किया है। अभी भी हमारे को अच्छे ढंग से कामयाबी तो मिली नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है पहाड़ में रहना। पहाड़ में अपना गुजारा चल रहा है, बस दिनचर्या हो रही है। इनकम के सोर्स तो अभी कम ही है। अंदर आपको मैं पोल्ट्री के अंदर दिखाता हूँ। आजकल ठंड ज़्यादा है, रात को माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो इसके चलते अंदर मैं कुछ चूजे लाया था। एक तो सर्दियों में चूज़ों का रेट भी ज़्यादा हैवी महंगा हो गया है। 45 रुपये का एक चूजा मिल रहा है, 45। ये देखिए कुछ मुर्गियाँ इधर पे बैठी हुई है, आपको मैं पोल्ट्री के अंदर दिखाता हूँ। 100 चूजे लेके आया था, मैंने कहा चलो भाई 100 करके बैच पालेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है मेरी पोल्ट्री के अंदर। 100 मुर्गियाँ थी, 100 में से एक मुर्गी तो यहाँ गई हुई है, यहाँ गई हुई है। ये देखो ये दीवार उखाड़ के अंदर उधर जा रखी है। ये देखिए ये मेरे को लग रहा है 400 ग्राम की हो चुकी है। कुछ समय और लगेगा। ऐसे इनके लिए ड्रिंकर फीडर में खाना रखना पड़ता है। दिन में देखिए दोस्तों बाहर आ रही है धूप, देख सकते हैं दोस्तों बाहर धूप है, और हम अंदर यहाँ पे बल्ब वगैरह जला के अभी भी इनके साथ टेम्परेचर दे रहे हैं इनको। बड़ी ही नाजुक ब्रीड होती है ब्रॉयलर। थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ तो इनका टेम्परेचर डाउन होने में बड़ी परेशानी हो जाती है। और देखिए दोस्तों मैं आपको अंडे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हमारी मुर्गियों के अंडे जो नई अंडे दे रही हैं, उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये देखिए कितना छोटा साइज़ का अंडा है। ये देखिए लगता है 2 इंच का अंडा है, 2 इंच। कुछ अंडे बड़ी मुर्गियों ने दे रखे हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। ये देखिए कितना हैवी साइज़ का अंडा है। तो मुझे लगता है आने वाले 1-1.5 महीने बाद मेरी मुर्गियां अंडे का प्रोडक्शन करना चालू कर देंगी सही ढंग से। ये देखिए इनको ठंड लग रही है। इस टाइम तो मेरा पोल्ट्री फार्म खाली है। अब ये होली के लिए लॉट रखना चालू करूँगा मैं। इस महीने 15 तारीख से मैं अपना होली का लॉट ले आऊँगा, और इसको ये होली में तैयार होगा। जो ये लॉट होगा कम से कम 45 दिन तो लगेंगे। होली से 8-10 दिन पहले भी रिटेल में सेल करूँगा मैं इस लॉट को। दोस्तों हमारे यहाँ 24 घंटे इतना पानी रहता है।
तो मैं मत्स्य विभाग में जाके आवेदन करूँगा मछलियों के लिए। हो सकेगा तो मैं अपने ऊपर के खेतों में मछली तालाब बनाने की कोशिश करूँगा। मत्स्य विभाग से योजना लेके आऊँगा। ऊपर जो ये बंजर खेत दिख रहे हैं इस साइड पे, आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर की साइड के खेत। हमारा यहाँ पे चेक है अपना ये, इस चेक में जो बंजर ऊपर के खेत हैं, मैं यहाँ पे पानी तो हमारा 24 घंटे वाला है। तो इन बंजर खेतों में मैं मत्स्य पालन करने की सोच रहा हूँ। देखते हैं मत्स्य विभाग वालों का कितना सपोर्ट रहता है हमारे को। क्लस्टर में वैसे आजकल तो सरकार, उत्तराखंड की जो सरकार है, क्लस्टर में दे रही है मछली के तालाब। तो हम क्लस्टर में मछली के तालाब अगर हमारे को 8-10 दे देंगे तो हमारा एक रोज़गार बढ़िया वाला बन जाएगा। और ये जो बंजर खेत हमारे ये ऊपर के दिख रहे हैं, इन सभी खेतों में मत्स्य तालाब बनाऊंगा 1 बाई 1। एक खेत का पानी दूसरे खेत में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पाँचवें में, पाँचवें का छठे में। इस तरीके से उसके अंदर ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी और हमारी मछलियाँ भी अच्छी तरह से ग्रो करेंगी। इस तरीके की योजना के चक्कर में मैं लगा हुआ हूँ। अभी हो सकेगा तो आप देख ही रहे हैं, इन बंजर खेतों को खोद के मैंने वहाँ पे जहाँ पेड़ लगाए हैं वो इसी तरीके के बंजर खेत थे। हमारे पास कोई बैल वैल का साधन नहीं है। पिताजी पहले हल जोतते थे, तो उसके बाद वो एक एक्सीडेंट हुआ था, जंगल में जाके वो गिर गए थे पहाड़ पे, तो तब से वो हल्के पैरालाइज टाइप के हो गए हैं। ये इन बंजर खेतों को भी आबाद करने का मेरा एक सपना है। हो सकेगा तो मैं एक बढ़िया सा हौज बनवाऊंगा यहाँ पे सरकार की मदद के थ्रू। अपने पास तो उतना पैसा है नहीं। हौज बन जाएगा तो फिर पानी इन खेतों में सब आएगा। ये देखिए नीचे के, देखिए ये सारे हमारे खेत हैं। ये देखिए चीड़ के पेड़ उग रहे हैं इन खेतों में। इन चीड़ के पेड़ों की जगह यहाँ बांस के पेड़ होते तो और बढ़िया होता। होते का क्या है, खुद ही करना पड़ेगा। अब इतना जो ये घेर बाड़ दिख रही है आपको, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये घेर बाड़ दिख रही होगी दोस्तों आपको। ये मैंने यहाँ से सीधा ऐसे करके घेर बाड़ करी हुई है। ये पूरी रोड तक हो रखी है दोस्तों। ये देखिए हमारे यहाँ पे फ्यूचर में हो सकेगा तो दोस्तों मैं पोल्ट्री फार्म इस खेत पे बनाने की कोशिश करूँगा। ये जो खेत है ये एकदम ऐसी जगह पे है जहाँ से अच्छा व्यू आता है। उधर का पोल्ट्री फार्म इधर शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा मैं। वहाँ पे कुछ और अपने रहने के लिए बना लेंगे। इधर पे ये पीछे जहाँ पे मैंने अभी दिखाया, जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, इधर या जो ऊपर वो सूखा हुआ पेड़ दिख रहा होगा आपको, सूखा हुआ पेड़ दिख रहा है, इस खेत पे या तो इस खेत पे बनाऊँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ऊपर रोड है, रोड में आने जाने वालों को अगर जिस टाइम पे हम पोल्ट्री में चूजे रखते हैं तो उस टाइम पे स्मेल आती है। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ से किसी को स्मेल आए। और यहाँ पे एकांत में रहेगा तो यहाँ से हवा भी बहुत बढ़िया चलती रहती है। यहाँ पे 24 घंटे हवा रहती है क्योंकि ये धार होगी ना एक। यहाँ से देखिए ऊपर जो ये पहाड़ दिख रहा है, ये देवीधुरा का पहाड़ है। देवीधुरा माँ बाराही धाम है यहाँ पे चंपावत में जो है। और ये पहले जो हमारा ये जो रास्ता था, ये रास्ता हमारा पहले पैदल पथ रास्ता था। यहीं से ही हमारे इलाके के सभी लोग इसी रास्ते जाते थे देवीधुरा के लिए। नीचे पे एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा है आपको। उस पहाड़ के पल्ली साइड पे हमारा एक गौशाला भी है। वहाँ पे हमारा एक चक्की भी थी पहले, और वहाँ हमारे पानी के खेत थे। कभी मैं आपको वहाँ का भी टूर कराऊँगा। वहाँ भी सब बंजर पड़ गया है। भविष्य में हमारे पास अगर पावर टिलर आता है, इन खेतों को आबाद करेंगे बढ़िया ढंग से, और उसके बाद फिर हो सकेगा तो नीचे भी करने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। ये बंजर खेतों में दोस्तों मैंने देखी ये नेपियर लगा रखा है। नेपियर, मैंने कहा कुछ नहीं तो घास ही हो जाए। ये देखिए नेपियर के साथ अमरूद भी सरवाइव कर जाता है। अमरूद बड़ा हार्ड होता है, ये सरवाइव कर जाता है। ये देखिए नेपियर एक इधर भी है, उधर भी लगा रखा है, ये उधर भी लगा रखा है। इन खेतों में भी मैंने पेड़ पौधे लगा रखे थे, काफ़ी पेड़ लगाए थे। ये देखिए एक अमरूद का पेड़, ये दिखा देते हैं हम आपको। और ये देखिए ये एक पेड़ है,
अब ये सूख गया है, ये पेड़ सूख गया। ये देखिए, ये पेड़ सूख गया है। इस तरीके से हमने पूरे ये बंजर खेतों में भी लगाया है, लेकिन यहाँ हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे मेहनत बहुत है। एक तो ये गर्म जगह है, यहाँ धूप रहती है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, जबकि ऊपर के खेतों में मैं तो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए अमरूद लगे हुए हैं, आपको ऊपर के खेतों में जाके दिखाता हूँ कितने अमरूद लगे हैं। और मैंने आड़ू के पेड़ ऊपर के खेतों में लगाए हैं। हो सकेगा तो भविष्य में इन खेतों में अभी पौधे मरे नहीं हैं। ये देखिए अभी ये ग्रीन है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, अभी ग्रीन है। ये आड़ू के पेड़ हैं, ये देखिए आड़ू के पेड़। लेकिन इस बंजर खेत में आड़ू क्या हो पाएगा? इस बंजर खेत में आड़ू बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने जब इस खेत को आबाद करेंगे हो सकता है। ये देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ हैं आड़ू के। अगर इस खेत को हम आबाद कर देते हैं तो ये खेत ऐसा हो जाएगा पूरा, जैसे वहाँ नीचे के खेत देख रहे होंगे आप, उसी तरीके के हो जाएंगे। ये देखिए ये झाड़ जो है ये पेड़ से बड़ा तो ये झाड़ हो जा रहा है। ये देखिए अभी भी लगे हुए हैं, आड़ू के पेड़ हैं ये सब। दोस्तों अभी भी ये सर्वाइव करना चाहते हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं हम जिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब खुद ही से करेंगे हम कुछ ना कुछ। इस खेत को मैं कल सुबह खोदूँगा। इस खेत को देख लो आप मेरे दोस्तों, इतना बड़ा खेत है ये। और इस खेत में मैंने आलू लगाए थे और छोड़ दिए थे। इनमें खाद पानी डाल देते हम बीच में, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। अब ये खेत, इसको खोदना पड़ेगा। ये देखिए पेड़ लगे हुए हैं, और ये जो नीचे वाला खेत है इसमें भी पेड़ लगे हुए हैं, इस खेत को भी खोदना पड़ेगा। ये 2 खेत खोदूँगा, तब जाके इसमें खाद पानी हो सकेगा तो ड्रिप सिस्टम लगाऊंगा। इसमें ड्रिप सिस्टम एक दिन इधर को डालना पड़ेगा। 2 दिन भी हो गया है, 2 दिन भी अगर पानी रहेगा इसमें तो कामयाब हो जाएगा। ये देखिए ऊपर के खेतों में ऐसे चीड़ के पेड़ होने लग गए हैं। ये ऊपर भी बंजर खेत हैं दोस्तों हमारे। इसमें मैंने तेज पत्ता लगाया था, तेज पत्ता जिसको आप दालचीनी भी कहते हैं। ये देखिए बंजर खेत। इसी तरीके के वो पोल्ट्री फार्म के पास भी खेत थे, उन खेत को आबाद किया। अब मैं भविष्य में इन खेतों को भी आबाद करूँगा। हो सकेगा तो सरकार से मेरी गुंजाइश, सरकार अगर हमारे को पावर टिलर देगी तो ठीक ही है, नहीं तो अपने हाथ जिंदाबाद है, हाथों से ही खोदेंगे हम। अभी दिन का खाने का समय आ गया है। वाइफ मेरी खाना लेके आ चुकी है और मम्मी जी भी यहीं है, क्योंकि मेरे अकेले के बस का कुछ नहीं है। जो लोग मेरे गांव के लोग सोचते हैं कि ये खुद सब चंदन नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे ये जो मैंने ये घर में रह के रिवर्स प्लाइन को मैं दोबारा से घर आया लॉकडाउन में, उसके बाद ही मैंने ये सारा काम चालू किया। इसीलिए इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अकेले कुछ नहीं कर सकता आदमी, अकेले क्या करेगा यहाँ पहाड़ों में। इन लोगों ने जब मुझे सपोर्ट किया, चलो भाई करते हैं करके, तो हम आज ये कर रहे हैं। आज लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ पौधों को, तो वो कह रहे हैं बहुत अच्छा करा है। ऐसा ही हम भी अपने यहाँ चाहते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। चाहते सब है कि हाँ भाई ऐसा ही हम भी बनाएं, ऐसा ही हमारे भी पेड़ पौधे हों, लेकिन करेगा कोई नहीं। और जो करेगा उसको सब लोग टोकेंगे, ये क्या कर रहा है, ये प्लेन से जाके क्यों नहीं नौकरी कर रहा है। नौकरी ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप इसको जैसे जीना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों दिन का समय हो गया है, खिली खिली धूप आ रही है, और ये देखिए इसमें हो रही है गर्मी। अब हमें ये जैकेट में गर्मी हो रही है, इतनी तगड़ी धूप आ रही है। आपको हम धूप दिखाते हैं, ये देखिए इतना तगड़ा सूरज आ रहा है। और दोस्तों वाइफ लेके आ गई है खाना, और ये देख आज के खाने में है, ये है गोहत की दाल, गोहत की दाल है ये, और ये है लाई की सब्जी, ये भांग की चटनी, और ये हमारे घर की मूली है। ये है दिन का भोजन हमारा। सुबह के नाश्ते में था हमारा दही, एक कटोरी दही, दूध
भांग की चटनी और 3 पराठे मूली वाले। तो दोस्तों अब खाना चालू करते हैं हम खाना। और हम बैठे ये खेत में, ये देखिए ऐसे खेत में बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा पौधा, पानी इसमें छोड़ दिया हमने, ये पानी से भर गया, देख पे ये पानी से भर गया। शेरू, ये देखो मेरा एक कुत्ता वहाँ शेरू। मेरे पास 3 डॉग है क्योंकि मैं डॉग लवर हूँ। ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये भी हमारे यहाँ का। ये बहुत ही प्यारा डॉग है, इतना शरीफ डॉग है। अगर खाने जब तक हम इसको बोलेंगे नहीं खा करके तब तक ये खाता नहीं है। और ये देखिए ये है हमारे उत्तराखंड की ब्रीड, लंबे फर वाला डॉग। इसको हमारे पास कम से कम 10 से 12 साल हो गए हैं। अभी ये उम्रदार हो गया है लेकिन अभी भी शाइन करता है और समझदार बहुत है ये देखिए दोस्तों दूसरा डॉग यहाँ बैठा हुआ है, ये इसको बांधते हैं, ये बड़ा से हैं। और ये मुर्गियाँ भी आ गई है यहाँ पे खाना खाने के लिए। ये देखिए ये भी आ जाती है हमारे पास, हमने अपनी थाली यहाँ रखी हुई है और ये मुर्गियाँ भी आ गई हैं दाना खाना खाने के लिए। अब देखना इनको हम थोड़ा सा देंगे तो ये पागल हो जाएंगी। ये फ्रेंडली नेचर की मुर्गियाँ हैं, ये वाइट लेग हॉर्न है। ये इस ब्रीड का नाम कहते हैं वाइट लेग हॉर्न। और यह वाइट कलर का अंडा देती है और 1 या 2 महीने के बाद ये अंडे पे आ जाएगी, तो फिर अंडे का प्रोडक्शन हमारा चालू हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं खाना चालू करते हैं। उसके बाद कुछ देर और हम इनको फ्री रेंज में रखेंगे, कम से कम 3 से 4 बजे के आसपास। जब सूर्यास्त होने लगेगा तब हम इनको इनके जो शेड बना रखा है उसमें डाल देंगे और वहाँ पे ये पूरी सिक्योरिटी के साथ रहेंगी वहाँ। ले 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 ले
दोस्तों शाम होने को शाम के हो गए हैं 4। अब 4 बजे हम अपनी मुर्गियों को अंदर डालते हैं। ये देखिए सारी मुर्गियां ऊपर बैठ रही हैं। ये देखिए सब मुर्गियां ऊपर जा रही हैं। कुछ मुर्गियां यहाँ भी हैं। ये देखिए ऐसे बैठी हुई है और हवा चल रही है दोस्तों, हवा चल रही है। पोल्ट्री में मुर्गियों को बंद करने के बंद हम पोल्ट्री फार्म का काम निपटा के अब घर आ चुके हैं और अभी शाम के 6 हो गए हैं। 6 बजे के टाइम में हल्का अंधेरा होने लग गया है और हम लोगों ने अब लाइटें जला दी हैं और मेरे जो उनको गौशाला में मैंने डाल दिया है। ये सब गौशाला के अंदर है। ये देखिए ये भैंस है मेरी, वो थोड़ी है। चलो अंदर, चलो बैठो अपनी जगह पे। अब ये सब घास चल रहे हैं और इनको भी मैंने वो आज जो एक्सपायर हुई थी मुर्गी उसे खिला दिया है, खिला के बैठा दिया है। और दोस्तों अभी चाय पीने का समय हो गया है, चाय पीते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपके लिए कल एक नया ब्लॉग लाएंगे। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो।